आजसू पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ना जारी है। आज आजसू पार्टी में वायबियन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रामजी यादव ने आजसू का दामन थामा। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने जब आजसू का दामन थामा तो क्या कुछ कहा, साथ ही साथ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले आज अपने आवासीय कार्यालय में हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया है और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आज सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया, इसलिए सबसे पहले रामजी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए आज सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईचागढ़ के हमारे दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं, चूँकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए, जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे काडर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड जेपीपी भी, तब का जेपीपी और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था, तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूँ और मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं। कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूँ ना, विधान परिषद की भी बात करता हूँ। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं न कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिज़ाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है, मैं जिला भ्रमण मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। जिले के दौरे कब शुरू होंगे? अभी कार्यक्रम, मेरी बॉडी अभी आएगी, पार्टी की बॉडी को आप महाधिवेशन के बाद हम लोग ने जो कहा है, जो दायरा तय किया है, जो हम लोग ने एक डिजाइन तय किया है कि पार्टी के अंदर सामाजिक स्वरूप आपको दिखाई देगा। पार्टी के अंदर में उस जो रिजर्वेशन रिक्वायर है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो तैयारी पार्टी में चल रही है। रणदीप सिंह मिलने के लिए आए हुए थे। रणदीप सिंह मिलने के लिए 15 नवंबर को जो है एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। आप शुरू से इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहली बार है, मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों में, इतने सालों में झारखंड को आपने जो सोचा था जब आप आंदोलन कर रहे थे और अभी आप जो देखते हैं जब आप हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, क्या पाते हैं आप? इसी सवाल में जोड़ रहे हैं। 15 नवंबर को पीएम का भी दौरा है, राज्य सरकार का भी कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन या 2024 को कार्यक्रम। देखो, 15 नवंबर झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी पूरा राज्य के अंदर, और आप पिछले बार से पूरा देश को इसको यूनिफॉर्म में लाया गया है इस दिन को, और पूरा देश उस दिन उनकी जयंती मनाएगा। दूसरा है कि उस दिन हमारे राज्य स्थापना दिवस भी है, तो एक दिन फिर से वो दिन आ रहा है जब बैठ के मूल्यांकन करने का समय आ गया कि जितने वर्ष हमारे बीते, हमारे लड़ाई, हमारे संघर्ष के जितने वर्ष थे। अच्छा, तो मैं आजसू पार्टी से विगत 35 वर्षों से हमारा एक संबंध बना हुआ है भाई साहब के साथ में, और अनऑफिशियल हर एक कार्यक्रम में मैं सपोर्ट करते रहा हूँ। लेकिन पता नहीं इतने दिनों के बाद भाई रविशंकर जी जो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग को जुड़ जाना चाहिए, एक बृहद कार्यक्रम जो है आजसू का जो है। तो चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा से लगाव है, और रांची की धरती पे हमारा विश्वविद्यालय भी है और करीब 5 स्कूल भी है,
तो हमने सोचा कि पार्टी का जो जन जन तक ले गांव-गांव तक का जो सफ़र है और सर के व्यवहार से मैं इतने प्रभावित हूँ कि इतना सौम्य विचार कभी भी अखबार के पन्नों में किसी के प्रति ऐसा कोई वर्ड हमने आज तक पढ़ा नहीं है। तो चूँकि सर का और मेरा जो मन है या जो विचार भाव है मिलता-जुलता है, तो मैं सोचा कि चलो पार्टी के साथ जुड़ के ही पार्टी के जो सिद्धांत हैं और जन जन तक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करना है, तो हमें लगा कि अभी उचित समय है पार्टी के साथ जोड़ के पूरे झारखंड की धरती पर जगह जगह पर जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो जगह जगह स्कूल खोल के उस साधारण परिवार के बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि रांची की धरती पर मेरा धुरवा में एक जो स्कूल है, जो साधारण परिवार के बच्चों को हम लेकर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक मिशन है, एक थॉट है। और बहुत मंथन करने के बाद आज का दिन बड़ी शुभ है और उचित समय भी है कि आज हम भाई की आवाज़ पर मैंने सोचा कि नहीं चलो आज रियल में पार्टी के साथ जुड़ ही जाऊं और काम करना है तो करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके हमारे से मिल खाता है, तो मैंने पार्टी के साथ जुड़ा और आगे हम चाहूँगा कि हम पार्टी को एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊं और पूरा वाइबन परिवार, आज हमारी वाइबन यूनिवर्सिटी में करीब 400 फैकल्टी है और 200 क्लास 4 एम्प्लॉई जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँ कि सभी लोग वाइबन परिवार हमारा आजसू पार्टी, चूँकि आजसू में एस एक ऐसा वर्ड है जो इसमें स्टूडेंट है और हमारे स्टूडेंट से ही जुड़ाव और लगाव है और उसी पर हमें काम भी करना है। और मैं चाहूँगा कि पार्टी जो भी हमें मार्गदर्शन देगी उस पर मैं खरा उतरूँगा और निस्वार्थ हम पार्टी का सेवा करेंगे। सर, विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है जी, तो कोई इच्छा तो होगी कि विधानसभा में जाएं, क्योंकि राजनीति में कोई साधु सन्यासी बनने आता नहीं। सच पूछो तो मैंने जीवन का 54 साल रांची की धरती पर 35 साल से सफ़र तय किया है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और इसी दरम्यान में बिहार की धरती पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अभी परचेज भी किया है, जहाँ वहाँ भी विश्वविद्यालय खोलूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है एजुकेशन को बढ़ावा देना और वैसे जगह पर स्कूल कॉलेज खोलना जहाँ पर नीड है, जहाँ सरकारी तंत्र सरकारी स्कूल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर एक इकोनॉमिकल स्थिति में उस परिवार के बच्चों को पढ़ाना और वहीं से एकलव्य निकालना, वहीं से धोनी निकालना, वहीं से एक साइंटिस्ट निकालना मेरा एक मिशन है। आप लोग चाहो तो एक बार हमारा धुरवा में स्कूल है, आप जाके देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। नहीं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदमी किसी इंडिविजुअल से नहीं मिलता है, बट उसकी मिशन अगर और विजन अगर मैच करती है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान से मिलने का। जैसे ही देखा हमने, उनकी स्लोगन है सामाजिक न्याय मेरा प्रयास। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कहते हैं, हमें प्रयास करना है सोशल जो डाउन स्टेयर्स के जो आदमी हैं, जो पब्लिक हैं, उनकी अगर हम अपलिफ्टमेंट कर पाएँ। और शिक्षा के योग में अभी सर से मेरी बात हुई कि शिक्षा को बुनियाद मान के ही चलना है, बिकॉज क्या कहते हैं वही आपकी अपलिफ्टमेंट का एक स्रोत है। अगर मान लिया कि कोई भी आदमी अगर डाउन ट्रोडन है और उसको हम अगर शिक्षा के मिशन से मिलवा देते तो अपने आप ही मैच कर जाएगा किसी भी सामाजिक दृष्टि के एक अच्छी पेरीफेरी से। इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रोसेस इज रेदरली मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। हम क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम क्या सोच रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें कर्म करते रहना और सर का हमें ऐसा लगता है कि सर के मिशन से मेरा मिशन कम्प्लीटली मैच करता है। बिकॉज क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता था, हमने पढ़ाई किया एग्रीकल्चर BHU से, MSc एग्रीकल्चर किया, BSc एग्रीकल्चर किया, उसके बाद हमने टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हमने मैनेजमेंट की, मल्टीनेशनल कंपनी में हमने जॉब ज्वाइन किया। मैं 4-5 हज़ार लड़के मेरे पास से बैंक मैनेजमेंट, PO, क्लर्क, SSC, NDA इन सब में क्वालिफाई किया। सर रामजी यादव सर भी हैं, मैं इनके पास भी वाइबियन यूनिवर्सिटी में एज एन क्या कहते हैं कि एडवाइज़र के कंट्रोल रूप में काम करता हूँ। निस्वार्थ सेवा ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है, निस्वार्थ मन आपका सबसे बड़ा मन है। और हमें ऐसा लगता है कि सर मेरे भाई के समान हैं और हम इनके मिशन में डेफिनेटली 100% अपनी योगदान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मिशन अल्टीमेटली मैच करती है तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मैन दोज दे डू नॉट हैव देयर मिशंस एंड विजन्स दे आर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। मनुष्य के पास अगर मिशन और विजन ना हो इनकलकेट करने का, उन्हें ऊपर उठाने का, तो वो आदमी हमें लगता है कि सबसे गरीब इंसान है। तो मैं सर के साथ मिलके ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं उनके मिशन में 100% खरा उतरूंगा और जहां भी मेरी ज़रूरत होगी, जहां भी चीज़ों को गोष्ठी बनाने की ज़रूरत होगी, अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत होगी, तो मैं इनके साथ कदम में कदम मिला के चलूंगा। ये मेरा प्रयास रहा है। बिकॉज आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मिशन पर 100% ख्याल रखती है। और ऐसे सिंपल आदमी आपको कहाँ मिलेंगे जो किसी भी ड्रेस में है और अपने आप को क्या कहते हैं उसी पेरीफेरी में आ जाते हैं, बड़ा सिंपली